So, hello guys, I am Siddharth. Today we are talking about lifting and rigging activity. First of all, we are understand of lifting. Lifting refers to the act of moving something from a position on a lower surface to a higher one against gravity. मीन्स क्या है कि ग्रेविटी के ऊपर मतलब क्या है कि लोअर सरफेस से जो ऊपर का जो एक्टिविटी जो है लोड को हम लोग जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं ग्रेविटी के अगेंस्ट उसी के जो है हम लोग लिफ्टिंग एक्टिविटी कहते हैं, है ना। अब समझते हैं रिगिंग के बारे में, है ना। रिगिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ सेफली सिक्योरिंग लोड एंड मूविंग लोड विद द हेल्प ऑफ लिफ्टिंग। मतलब क्या होता है कि हुक के नीचे जो भी एक्टिविटी मतलब जो भी हम लोग कर रहे हैं, जैसा क्या है कि क्रेन का जो हुक है आपका उसके नीचे लगने वाले इक्विपमेंट से लेके आदमी लोगों का जो भी मतलब एक्टिविटी होता है उसी को जो हम लोग रिगिंग एक्टिविटी बोलते हैं। उसमें आपका लिफ्टिंग टूल टैकल्स आ गया और जो सिग्नल्स मैन्स आ गए और वो सब चीज़ें जो एक्टिविटी होता है उसको जो हम लोग रिगिंग बोलते हैं। ठीक है, हम लोग अभी बात करते हैं उसके हजार्ड्स के बारे में। लिफ्टिंग एक्टिविटी के दौरान अपने को क्या क्या हजार्ड्स का सामना करना पड़ सकता है। क्रेन का फेलियर हो सकता है क्योंकि क्या होता है कि हम लोग अगर प्रॉपर इंस्पेक्शन नहीं किए तो और अगर अपना लिफ्टिंग प्लान अगर प्रॉपरली है नहीं तो और मतलब क्या है कि जो रिगिंग एक्टिविटी के टाइम पे हम लोगों का जो कंपोनेंट यूज़ किया गया है लाइक अपना डी साइकिल हो गया, वायर रोप सीलिंग हो गया, वेब सीलिंग हो गया, चैन ब्लॉक पुली हो गया, जो भी हम लोग जो लिफ्टिंग इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं, टूल्स एंड टैकल्स यूज़ कर रहे हैं, वो अगर प्रॉपर नहीं है, डैमेज है, कहीं से हमने प्रॉपरली इंस्पेक्शन के बिना ही डायरेक्टली उसको यूज़ कर लिया गया है तो वो क्या हो गया, वो भी एक हमारा रिगिंग फेलियर हो गया। उसके बाद में ग्राउंड फेलियर मतलब क्या है कि जिस टाइम पे हम लोग लोडिंग एक्टिविटी अनलोडिंग का अपना लिफ्टिंग एक्टिविटी कर रहे हैं वो अगर अपना ग्राउंड सरफेस जो है प्रॉपर नहीं रहेगा, अनइवेंटेड रहेगा, एब्स्ट्रैक्ट रहेगा भरपूर, उसमें अगर हम लोग अपना लिफ्टिंग एक्टिविटी कर रहे हैं तो क्या होगा, वो अपना सरफेस के वजह से हमारा क्रेन अनबैलेंस होके गिर जाएगा तो वो भी जो है हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा हादसा होने का उसमें संभावना है। उसके बाद में डिफेक्टिव कंपोनेंट्स, अभी जो बात की हमने कि जो भी हमारा लगा हुआ लिफ्टिंग टूल्स टैकल्स है वो अगर प्रॉपर नहीं रहेगा तो वो भी जो है हमारे लिए बहुत बड़ा हादसा होने का संभावना है। हजार्डियस वेदर कंडीशन मतलब क्या होता है कि ज़्यादा मतलब वेदर कंडीशन अगर अपना सही नहीं है, लाइक बारिश का मौसम है, बहुत ज़्यादा हवा चल रहा है, तूफान चल रहा है, उसमें हम लोग अगर अपना एक्टिविटी कैरी आउट कर रहे हैं तो उस टाइम पे भी क्या हो सकता है कि बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। बिकॉज़ जिस टाइम पे लिफ्टिंग एक्टिविटी हो रही है आपका जो लोड है वो प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि क्या है कि बहुत ज़्यादा स्विंग होने की वजह से भी क्या हो सकता है, वो आपका लोड गिर सकता है और आपका क्रेन भी फेलियर हो सकता है। इसीलिए वेदर कंडीशन एक बार चेक करने के बाद ही जो है हम लोगों को हमारा लिफ्टिंग एक्टिविटी कैरी आउट करना होता है। ओवरहेड लाइंस ये भी बहुत बड़ा हजार्ड है, क्योंकि क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं कि नहीं चलो यार अपना काम निकट जाएगा और हम लोग अपना जो हाइड्रा है, क्रेन है या फिर लिफ्टिंग इक्विपमेंट है हम लोग डायरेक्टली उस लोकेशन पे लगा लेते हैं, लेकिन ये इंश्योर नहीं करते कि ऊपर में कोई ओवरहेड लाइन गया हुआ है कि नहीं, तो उसकी वजह से भी जो है हमारा जो है बहुत बड़ा हादसा होने का संभावना है और वो भी जो है हमारा एक एक्सीडेंट का सोर्स है। उसके बाद में उसके कंट्रोल मेजर्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो जिस भी एक्टिविटी में हम लोग मतलब जिस भी लोकेशन में हम लोग अपना लिफ्टिंग एक्टिविटी कैरी आउट कर रहे हैं उसका वैलिड परमिट होना चाहिए, परमिट टू वर्क, कि हम लोग इस लोकेशन पे इतने बजे से इतने बजे तक इतने वर्कर्स काम करने वाले हैं, उसका जो है वैलिड वर्क परमिट होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में लिफ्टिंग प्लान होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें हमारा क्या इक्विपमेंट लिफ्ट होने वाला है, किस तरीके से हम लोग लिफ्ट करने वाले हैं, उसका प्रॉपर लोड चार्ट है कि नहीं, वो सब चीज़ें उसमें आ गया आपका लिफ्टिंग प्लान में। तो ये लिफ्टिंग प्लान भी होना बहुत ज़रूरी है, ये हमारा कंट्रोल मेजर है उसके लिए। उसके बाद थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन ऑफ क्रेन, लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल्स,
मतलब जो अपना क्रेन है और लिफ्टिंग टूल स्टैकल्स है उनका थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन, जिसको हम लोग TPI कहते हैं, वो होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ क्या होता है कि ये सब चीज़ें एक लीगल रिक्वायरमेंट है। इंसिडेंट होने के बाद में हमारा जो भी टूल्स एंड टैकल्स टूटा है या फिर डैमेज हुआ है लिफ्टिंग के दौरान, तो सबसे पहले ये इंश्योर किया जाएगा कि आपका लिफ्टिंग टूल्स टैकल्स का TPI हुआ है कि नहीं। TPI थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन ये होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में कलर कोडिंग ऑफ क्रेन एंड लिफ्टिंग टूल्स टैकल्स, जो भी अपना मतलब लिफ्टिंग टूल्स टैकल्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं, वो अलग अलग कंपनी का अलग अलग क्राइटेरिया होता है। तो उसमें क्या है कि जो रिजेक्टेड टूल्स टैकल्स है उनको रेड कलर मार दिया जाता है, जिससे कि हमको क्लियरली वेरीफाई हो जाए कि नहीं यार, जो रेड वाला जो है वो लगा हुआ है, इसका मतलब वो रिजेक्टेड वाला जो है हमारा यूज़ हो रहा है। तो उसको इमीडिएट काम रोक के हमको जो है हमारा जो इक्विपमेंट प्रॉपर है, सही है, उसी को यूज़ करना है। उसके बाद में कॉम्पिटेंसी ऑफ क्रेन ऑपरेटर एंड रिगर्स, मतलब जो भी क्रेन ऑपरेटर है हमारा, उसका कॉम्पिटेंसी है या नहीं, और रिगर्स प्रॉपर ट्रेन है कि नहीं, उसमें वो स्किल्ड है कि नहीं, उस काम के लिए वो लोग प्रॉपर ट्रेनिंग कर चुके हैं या नहीं। ये सब चीज़ें भी एक बार इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज वो एक्टिविटी ही आपका क्रिटिकल एक्टिविटी माना जाता है, और उसी में जो हम लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब सेफ्टी प्रिकॉशन लेने की बहुत ज़रूरत है। ट्रेन एंड अप्रूव्ड सिग्नल मैन एंड बैंक्समैन, मतलब जो सिग्नल मैन जो हमारा रहेगा वो प्रॉपर ट्रेन है या नहीं, ये इंश्योर करना है। वो ट्रेन होना चाहिए, जिससे कि उसको सिग्नल किस टाइम पे कौन सा सिग्नल देना चाहिए, अप डाउन या फिर लेफ़्ट राइट, जो भी हम लोग वो जो सिग्नल देगा वो प्रॉपरली मतलब उसको गाइडेंस दिया गया है कि नहीं, कि प्रॉपर उसके बारे में, सिग्नल मैन के बारे में उसको नॉलेज है कि नहीं, वो भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में डू नॉट स्टैंड एंड स्टे अंडर सस्पेंडेड लोड, मतलब जिस टाइम पे आपका लोड उठा लिया गया है क्रेन से, तो उस टाइम पे वो उस एरिया को बैरिकेड कर देना है और उस एरिया से नीचे अपने को नहीं खड़ा रहना है, जिससे कि हमको प्रॉब्लम हो और वो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, लोड गिर सकता है, उससे भी जो है हमारे को। और जिस एरिया में हम लोग जो एक्टिविटी कैरीड आउट कर रहे हैं वो एरिया बैरिकेड होना चाहिए, डेंजर साइन बोर्ड लगा हुआ होना चाहिए कि यहाँ पे कार्य प्रगति पे है और लिफ्टिंग एक्टिविटी हो रहा है, तो इसमें कोई भी अनऑथराइज पर्सन एंटर ना करे। उससे क्या होगा कि हमारा जो लिफ्टिंग एक्टिविटी है उसमें विदाउट डिस्टर्बेंस के बिना हमारा जो है काम कंटिन्यूली प्रॉपरली चलता रहेगा। उसके बाद में इफेक्टिव रिगिंग मटेरियल्स, मतलब जो भी हमारा इक्विपमेंट, जो भी अभी हमने बात किया है लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल्स है ना, जो भी हमारा मतलब लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल्स है वो डैमेज ना रहे, वो प्रॉपरली रहे, डिफेक्टिव ना रहे, उसको फिजिकली एक बार चेक कर लेना है। क्योंकि क्या होता है, DPI भी हो गया है लेकिन हम लोग ने इतना यूज़ कर लिया उसको कि वो डैमेज होने लगा है। तो ऐसा अगर कोई चीज़ है तो इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है हमारे सुपरवाइज़र को, इंजीनियर को, और ये सब चीज़ें भी एक बार इंश्योर कर लेना है। जो भी हमारा लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल्स है, इक्विपमेंट है, वो प्रॉपर होना चाहिए, इंस्पेक्टेड होना चाहिए, उसमें टैग लाइन होना चाहिए। जिस टाइम पे हमारा लोड सस्पेंडेड लोड में कन्वर्ट हो चुका है, उस टाइम पे क्या है कि टैग लाइन, गाइडलाइन जिसे बोलते हैं, लोड को बांध कर उसको गाइडलाइन के थ्रू ही ऑपरेट करना चाहिए। वरना क्या होता है कि कुछ वर्कर्स डायरेक्टली उसको हाथ लगाते हैं और उसके डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में आने की वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है उसका, वो भी हमारे लिए बहुत बड़ा इंसिडेंट का सोर्स है और बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने का संभावना है उसमें। बाद में कम्युनिकेशन बिटवीन ऑपरेटर एंड सिग्नल मैन, ये भी बहुत क्लियरली होना चाहिए। और क्या क्या होता है कि सिग्नल मैन कुछ अलग सिग्नल दे रहा है और ऑपरेटर अपने हिसाब से कर रहा है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बिकॉज ये भी बहुत बड़ा मतलब एक सोर्स है एक्सीडेंट होने का, इंसिडेंट होने का। इसीलिए जो ऑपरेटर है और सिग्नल मैन है, दोनों के बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए। वो हो सकता है कि हैंड टू हैंड भी सिग्नल हो सकता है, या फिर हो सकता है बाय कम्युनिकेशन, मतलब प्रॉपर अपना वॉकी टॉकी थ्रू ही। तो दोनों तरह के से जो भी कम्युनिकेशन वो लोग कर रहे हैं प्रॉपर होना चाहिए, जिससे कि हमको हमारे जो लिफ्टिंग एक्टिविटी में कुछ भी तरह का प्रॉब्लम ना आए।
उसके बाद में डू नॉट ओवरलोड द क्रेन, मतलब अगर क्रेन की कैपेसिटी नहीं है उतनी, क्रेन की कैपेसिटी अगर 20 टन है तो हमको 20 टन के ऊपर नहीं जाना है, हमको 15 टन के अंदर ही काम करना है। अपने को लगता है कि नहीं, अपना जो लोड है 20 टन के ऊपर है तो हमको 2 क्रेन यूज़ करके हमको जो है टेंडम लिफ्टिंग जिसको बोलते हैं, क्रिटिकल लिफ्टिंग जिसको बोलते हैं, वो यूज़ करना है। एक ही क्रेन से दोनों काम नहीं करना है, बिकॉज वो भी हमारे लिए बहुत बड़ा इंसिडेंट का सोर्स है और उससे भी जो है बहुत बड़ा हादसा होने का संभावना है। यही है हमारे लिफ्टिंग एंड रिगिंग के बारे में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।